छत्तीसगढ़ एडीपीओ क्लियर करने के लिए 12 से 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सही डायरेक्शन में पढ़ने की। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रेनू नागर, स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जीके जीएस की पूरी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और लास्ट में आपके लिए ना एक सरप्राइज है, उसका वेट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले भैया एक रियलिटी चेक ले लो कि बच्चे क्या करते हैं ना। प्रॉब्लम और कड़वा सच यही है कि बच्चे सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, और वो कुछ भी कहीं से भी लॉ पढ़ने लग जाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन बस यही है कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना, कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी है आपको। ठीक है, बार बार बहुत सारी चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। आप कुछ एक बुक भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो वो ही आपका आधा एग्जाम आपको कवर करके दे देगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बल्कि आपको मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देना। इसके अलावा क्या दिक्कत करते हैं, सबसे पहले 4-5 डिफरेंट बुक्स को प्रेफरेंस दे देते हैं। किसी ने बोला भैया मैं इससे पढ़ता हूँ, किसी ने बोला मैं इससे पढ़ता हूँ, सबकी बातें मानते हैं और खुद सारी परचेज कर लेते हैं, उसे पढ़ने लग जाते हैं। तो भैया ये नहीं करना। सबसे पहले अगेन मल्टीपल कोचिंग के नोट्स पढ़ने लग जाते हैं। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आना चाहिए, उससे होता है। फिर क्या बोलते हैं, बहुत पुराने करंट अफेयर और मैगजीन्स पढ़ने लग जाते हैं। करंट अफेयर्स पे तो आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि वो आजकल या 6 से 8 महीने तक के ही आते हैं। फिर उसके बाद कोई भी रैंडम पीडीएफ, कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो देखने लग जाते हैं, मतलब एमलेस चीजें देखते हैं। ठीक है, देखो पहली बात यह है कि सच कड़वा ही होता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को कि एमलेस चीजें आपके लिए कभी भी आपको गोल तक नहीं पहुंचाएगी। खुद सोचो, क्या वो रियलिटी है, क्या वो आप कर पाओगे? अगर मैं कल बोलूं मैं आईएएस बन जाऊंगी, क्या मैं बन पाऊंगी? नहीं ना। जब तक मैं प्रिपरेशन ही नहीं करूंगी, एग्जाम में फिल नहीं करूंगी, तब तक मैं कैसे बन जाऊंगी? झूठी मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि गोल्डन स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होगी कि आप किस बुक को पढ़े। ठीक है, तो मेरे रेकमेंड आपको मैं कुछ बुक्स करती हूँ। सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए आप इंडियन हिस्ट्री या इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी या आप करंट अफेयर्स ही देख ले, तो आप अपडेटेड, यानी कि आप 2026 एडिशन वाली, अगर नहीं आए तो 2025 एडिशन वाली ल्यूसेंट ले लीजिए एक, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर हो जाएगा, आप ल्यूसेंट ले लीजिए। और हाँ, मेरी बेस्ट बुक जिसको मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ वो है अरिहंत। आप छत्तीसगढ़ एडीपीओ के लिए अरिहंत यानी कि छत्तीसगढ़ जीके जीएस की बुक ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको स्पोर्ट्स इवेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि आप खाली इन 2 बुक्स को भी फॉलो करते हैं तब भी काम चल जाएगा। उसके अलावा लगता नहीं भैया सफिशिएंट नहीं है, पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, वेरी गुड, थिंक लाइक एग्जामिनर। और यही फर्स्ट स्टेप है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। आपको क्या करना है, 6 से 8वीं क्लास, 6 से 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ लेना है जो कि पीवाईक्यू में आए हो। ठीक है, और छत्तीसगढ़ स्पेशल में मैराथन भी लेकर आऊंगी, इसमें मैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ जीके, हमें क्या पढ़ना है? बहुत कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ट्राइबल एक्ट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ हाइड्रोनिक डैम्स के बारे में पढ़ना है, कुछ हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, कुछ डेंस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिक हिस्ट्री के टॉपिक, स्पेसिफिक ज्योग्राफी के आपके स्पेसिफिक आपके कल्चर एंड ट्राइब्स के टॉपिक्स हो जाएंगे, रिवर डैम्स हो जाएंगे, नेशनल पार्क हो जाएंगे, इकोनॉमी हो जाएगी, या फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनता है। अगर आप लास्ट में बिहार एपीओ का एग्जाम देखोगे तो जो उसका पैटर्न था ना वो बिल्कुल बदल चुका है। तो आपको रीसेंट एपीओ एडीपीओ के एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए तो सब्जेक्ट वाइज आपको सोर्स में कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, इसको देखना है। इतिहास के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के तो आप स्टूडेंट हैं ही, आपकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी। साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपको सिर्फ 2 बुक्स फॉलो करनी है, एक है ल्यूसेंट और एक है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की कोई भी बुक, जिसको जो आप अरिहंत आप ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लग रहा है तो 6 से 10th क्लास तक के आप बेसिक एनसीईआरटी नोट्स उठा सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 महीने ही करंट अफेयर्स देख सकता है, इनफ है। हर जगह नहीं भागना। और आपके लिए सरप्राइज है एंड में, अभी मैं आपको बताऊंगी। देन आपको क्या करना है कि प्रायोरिटाइज,
गवर्नेंस को करें कि भाई गवर्नेंस में आजकल क्या क्या आ रहा है, कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है, कौन से अवार्ड आ रहे हैं, ठीक है। कल्चर, देखो छत्तीसगढ़ एक ऐसा रीजन है ना जहाँ पे ट्राइब्स रहती है, तो आपको ट्राइब्स आदिवासियों से कनेक्शन बिल्ड करना ही पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग उनके फोक डांस, उनके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ट्राइब्स और फेस्टिवल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी और नेचर में भी यही है कि आप रिवर, डैम्स, आपके वाटरफॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ें, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम आगे देखें तो करंट अफेयर लास्ट 6 से 8 महीने के पढ़ने हैं, साल दर साल करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने और सिर्फ वही पढ़ने हैं जो स्टैटिक जीके से आपके आ रहे हो, ठीक है। जो स्टैटिक जीके होती है उससे आपके आ रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, रिलेटेबल कोई मैगजीन, देखो मेरे हिसाब से तो मैगजीन्स लेना भी बेकार ही है, जो आपकी वीडियोस वगैरह आती है वो भी आपके लिए इनफ होती है, ठीक है। सीरीज चलते हैं वो भी इनफ होती है आपके लिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि भैया अब मैं रेडी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ एडीपीओ का एग्जाम देने वाला हूँ, दिमाग में मैंने बिल्ड कर लिया कि मुझे अब एग्जाम देना है। तो स्टेप 2, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है कि मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है बेसिकली, तो फिर आप हिस्ट्री के नोट्स बनाना स्टार्ट करो, पीवाईक्यू से ओरिएंटेड, यानी कि पहले पीवाईक्यू आएगा देन उसके नोट्स आएंगे। ये आपका सेकंड स्टेप होगा, ये आपका थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। स्टेप 4, एमसीक्यूज दो, मॉक टेस्ट लगाओ कि आप कहाँ पे हो, अभी आप कितने पानी में हो इसको देखो। और फिर हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन। 3 टाइम रिवीजन होती है अगर हम ढंग से पढ़े तो, हर 3 दिन में रिवीजन होती है अगर आप ढंग से पढ़े तो, ठीक है। और इसी चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो पहली रिवीजन होती है आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी सुबह आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो रात को बस एक बार क्विक रिवाइज कर लो उसको। फिर होती है सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आप 21 दिन के बाद देखो कि आपको वो टॉपिक आ रहा है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा। फिर फाइनल रिवीजन होती है बिफोर एग्जाम कि हाँ मैंने इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ा था और मुझको ये इतना समझ आया है, ठीक है। ये आपको करना है। देन आगे क्या देखना है आपको, डेली आपको प्लानर बनाना है। 3 से 4 घंटे तो लॉ को देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेन है, लॉ को देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आप पढ़ लो, 30 मिनट ही मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, आप 30 मिनट को छोड़ो, यहाँ पर आप 10 मिनट भी करंट अफेयर्स को दोगे इनफ है, 10 मिनट भी आपके लिए इनफ है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा, चलो मैं आपसे 1 से 1.5 घंटा भी हटाती हूँ, 2 नहीं 1 से 2 घंटा, 1.5 तो नहीं हटाऊंगी, 1 से 1.5 घंटा आपको जीके जीएस पढ़नी ही है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, विद इन 40 to 60 मिनट्स आप पीवाईक्यू को दे सकते हैं। लास्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, जो भी आपने अब तक पढ़ा है क्या आपको समझ आया है, अगर आया है तो उसको एक बार रिवाइज करके देखो कि हाँ मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे या जो मैंने करंट अफेयर सुबह देखे थे मुझे याद है या नहीं याद, तो आपको ये करना है, ठीक है बच्चे। अब क्या है, बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी, क्यों पैसा वेस्ट करना है, बेटा मनी को सेव करो, आपको सिर्फ 1 या 2 किताबों से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पूरे साल के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना, बल्कि पीवाईक्यू इज मस्ट। बच्चे थिंक लाइक एग्जामिनर ना, कि एग्जामिनर क्या सोच के आपके क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करनी रिवीजन, रिवीजन स्किप करोगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा जो अब तक पढ़कर आए हो, ठीक है। और हाँ, छत्तीसगढ़ जीके को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री या इंडियन जो पॉलिटिक्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स सबको साथ में लेते हुए आपको चलना है, ठीक है। एट द एंड में आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि जो एडीपीयू का जो सक्सेस आपको दिलाएगा वो हो जाएगी आपकी एक बुक, ल्यूसेंट ले लीजिए आप जीके के लिए, ठीक है। उसके साथ अरिहंत किताब ले लीजिए आप, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, आप इसके अलावा आर के गुप्ता और अदर बुक्स भी आती है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सिलेक्टिव एनसीईआरटी, अगर इसको स्किप करोगे तभी भी चल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको 10 मिनट्स करना है, पीवाईक्यू आपको देखने हैं और मल्टीपल रिविजन करनी है, सिर्फ इतना ही करना है। और जब आप ये सब कर लोगे तो सफलता की गारंटी, आप खुद अपनी सफलता की गारंटी ले लोगे, ठीक है। और मैं कह रही थी ना मेरे पास सरप्राइज है, वेट अ मिनट, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है कि छत्तीसगढ़ एडीपीओ फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू खुद चलाता है, जिसके अंदर मैं जीके जीएस पढ़ाती हूँ और अदर टीचर्स आपको लॉ जुडिशियल रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। ये फुल पैकेज है आपका, आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये फुल पैकेज है आपका। और 15 जुलाई से ही ये बैच शुरू हो गया है, यानी कि अभी भी सीट्स बची है आपके लिए, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, यानी कि प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेगी, अब की प्रेजेंट क्लासेस में मिलेगी आपको, ठीक है। और मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल सिलेबस कवरेज होगी, लॉ भी होगी और जीके जीएस तो मैं खुद कराऊंगी आपको। बायलिंगुअल आपकी क्लासेस चलेगी, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी वेल एंड गुड है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वेल एंड गुड है। और एक और सरप्राइज है, जब आप देखो यहाँ पे 5000 प्लस का बैच है, आप बाय नाउ पे गए, ठीक है, बाय नाउ पे जाते ही यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है RN47, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे ही RN47 कूपन कोड लगाया, अप्लाई पे क्लिक करा, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, शांत रहना है, कुछ स्पेसिफिक किताबें पढ़नी है जीके जीएस के लिए, और 1 घंटा बस 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमारी एमपी एडीपीओ की क्लास होती है। कितने बजे होती है, तो एमपी एडीपीओ की क्लास आपकी 4 बजे से 5 बजे के बीच में होती है, ठीक, सॉरी, छत्तीसगढ़ एडीपीओ की तैयारी आपके 4 बजे से 5 बजे के बीच में पेड क्लासेस में होती है। तो उन क्लासेस में जुड़िएगा मेरे साथ और हम कवर करेंगे आपकी पूरी की पूरी, चलो छोड़ो बोर्ड ऐसे ही काम कर रहा है, हम पूरी की पूरी आपके जीके जीएस को कवर करेंगे। अब तक हमने हिस्ट्री कवर कर ली है, आगे हम जियो करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे इन्हीं पेड बैचेस में। स्ट्रेटेजी को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं पर्सनली आपको अपनी मेंटरशिप दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।